तंत्र यंत्र सब ज्ञान है, मंत्र शक्ति है योग। तीन जतन जो सात भय, जीत सके त्रिलोक। रावण ने जो त्रिलोक में विजय पाई थी, तो तंत्र मंत्र और यंत्र वो तीनों का ज्ञाता था, और जो ज्ञान उसके पास नहीं था वो अपने शक्ति के द्वारा उस ज्ञान को बंदी बना लिया था, अपने पास रख लिया था। जिस प्रकार से हम ग्रहों को कहते हैं कि शनि ग्रह को वो अपने पैर के नीचे दबाए हुए रखे था, तो इसका अर्थ यही है कि जितनी शनि यानी हमारी परेशानी या साइंटिफिक चीज हैं, कलपुर्जे हैं, वो शनि पे ही माने जाते हैं। तो ये सब उसके पैरों के नीचे था, अर्थात विज्ञान उसके पैरों के नीचे था। जो उसने वेदों के द्वारा ज्ञान अर्जित किया था, उसने तांत्रिक और मांत्रिक जो शक्तियां, क्योंकि वेद मंत्र के द्वारा ही पूरा है, तो उसने मांत्रिक शक्तियां तो ब्रह्मा के द्वारा प्राप्त ही कर ली थी, और यांत्रिक शक्ति जो उसके पास नहीं थी, तो यांत्रिक शक्ति के लिए उसने शनि को, जो यंत्र शक्ति का देवता कहा है, कहलाता है, जिसके अधीन रहती हैं सभी यंत्र शक्तियां, उसे अपने पैरों पे कर लिया था। पैरों में दबाने के बाद उसकी यंत्र शक्तियां, यानी उसके पास प्लेन जो सबसे बड़ा था, जिस कुबेर के पास भी उतना बड़ा नहीं था, क्योंकि वो उसने प्राप्त किया था अपने नाना से, वो नाना के पास था। नाना बहुत बड़े तांत्रिक थे, जो शक्तियां उनके पास नहीं थी मंत्र की, वो उन्होंने रावण के पिता द्वारा रावण को दिलवाई। तो ये बहुत रामायण में बहुत सारी जितनी भी घटनाएं हैं राम से, राम तो रामायण में जितनी भी घटनाएं हैं, श्री राम से लेके रावण तक, सुग्रीव, बाली, जामवंत, आप रावण और जामवंत की उम्र का अंदाजा लगा लीजिए कि ये लोग स्वयं ब्रह्मा जिन्होंने जगत को रचा है, रावण उनके नाती हैं। जामवंत के पिता रावण के मित्र थे। रावण की आयु 40,000 वर्ष से अधिक रही। सोचिए कितने समय बीता होगा, कितनी सभ्यताएं बीती होंगी। राम ने जब उनका वध किया है, तब इतना 40,000 वर्ष तक वो जीवन जी चुके थे। राम का प्रमाण मिलता है कि उन्होंने रावण को मारने के बाद उन्होंने 11,000 वर्ष तक जीवन काल उनका रहा। उन्होंने राज्य अयोध्या में राज किया। और राम और रावण का जो विधान, मैं हमेशा कहता हूं, तंत्र मंत्र यंत्र को आप सीखिए, विधान है हर चीज का। तंत्र मंत्र क्या है इसे समझिए, सब कुछ संभव है। आज भी वही तंत्र मंत्र यंत्र उपयोग किए जा रहे हैं। जितने भी विकसित देश है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ये सभी वही तंत्र मंत्र यंत्र का ही उपयोग कर रहे हैं, जो एक समय पुरातन काल में रावण करता था। हनुमान जी, सुग्रीव, बाली, जामवंत, इन सबने ने किया। और यही था कि राम जब युद्ध के लिए जा रहे थे, तो राम के पास जो वो शक्तियां नहीं थी, तो इंद्र के द्वारा उन्हें दी गई। वो वैज्ञानिक शक्तियां थी जो शोध किए गए थे इंद्र के द्वारा। जो इंद्र इस सृष्टि के सबसे बड़े वैज्ञानिक कहे जाते हैं, या ये कहें कि देख, उनके अंडर में सब वो चीज आती हैं जहां पे शोध होते हैं, संस्थान, जो जब से सृष्टि रची गई है। क्योंकि सृष्टि के रचने से लेकर अब तक हम, जो नई पीढ़ी है वो रामायण को जानती है। रामायण के
आगे भी सभ्यता थी, रामायण के बाद भी सभ्यता रही। हम उस सभ्यता के ही महाराज मनु जो इस पृथ्वी के प्रथम मनुष्य कहलाए जाते हैं, उनके ही वंशज श्री राम। उन प्रथम मनु के ही वंशज तो हम सब आप होंगे। सभी हम आप इस सृष्टि के सभी मानव जो देव हैं वो हिमालय की ओर रहते थे, जो मानव हैं वो नीचे की ओर रहते थे। जो दानव प्रकृति के लोग हैं, राक्षस प्रकृति के लोग, गुण के लोग, जिन्होंने तंत्र मंत्र यंत्र का किसी भी चीज क्या देखे, बंदूक होती है या तलवार होती है, वो तो दोनों कार्य करती है। उसका कार्य है बचाव करना और वध भी करना। इसी प्रकार से तंत्र मंत्र यंत्र शक्ति होती हैं जो किसी भी अच्छे कार्य को भी करती हैं और बुरे कार्य को भी करती हैं। और ये प्रत्येक व्यक्ति में क्षमता होती है, प्रत्येक इंसान में, प्रत्येक मनुष्य में ये क्षमता होती है कि वो तंत्र मंत्र यंत्र की शक्ति को ज्ञात कर सके और उसका ज्ञान ले सके। जो मैंने बताया वानर में कि वानर लोग बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने यांत्रिक शक्ति को, अगर उड़ने की क्षमता किसी प्रकार से प्राप्त हुई या नल और नील में साइंटिफिक माइंड था, उन्होंने साइंटिफिक तरीके से या किसी भी तरीके से ये खोज की कि ये पत्थर नहीं तैरेंगे और पुल का निर्माण किया। सुशांत वैद्य जो रावण के राज्य में लंका में है, उसका मेडिकल उस समय इतना तेज है कि वो जड़ी बूटी से, कौन सी जड़ी बूटी है वो वहां पे है जो मृत्यु को भी रोक सकती है और लक्ष्मण जी की जान बचा लेता है। तो उस समय का जो तंत्र मंत्र यंत्र है वो आज भी मौजूद था, और जब तक ये पृथ्वी रहेगी, मानव जाति रहेगी, तब तक ये मौजूद रहेगा, क्योंकि ये प्रकृति में है। इसके तरीके बदलते जाते हैं। आज जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये पूरी तरीके से तंत्र मंत्र यंत्र का निचोड़ है। मैंने कहा कि तंत्र मंत्र यंत्र में दूसरी कंट्री अमेरिका, इंग्लैंड क्यों आगे हैं? क्योंकि जो तंत्र मंत्र था, जो बुद्धि में था ऋषियों के, उन्होंने लेख के रूप में वेद पुराणों में लिखा ताकि वो ज्ञान मनुष्य तक पहुंच सके। दूसरे देशों ने उसी ज्ञान को सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक मशीन पहले निर्मित की, कंप्यूटर को, और सॉफ्टवेयर के माध्यम से उन ऋषि मुनियों की वाणी को, यानी कंप्यूटर बना, वो यंत्र बना। उस यंत्र को बनाने के बाद जो मांत्रिक शक्तियां हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से, क्योंकि कंप्यूटर जो योग कर सकता है हम वो मानव नहीं कर पा रहे हैं, और यदि हम कंप्यूटर के समान वो योग करने लगे तो जो कंप्यूटर में क्षमता है वो मानव में भी क्षमता हो सकती है, क्योंकि मनुष्य का बनाया ही कंप्यूटर है, वो प्राकृतिक चीज नहीं है। और प्रकृति में जो क्षमता है, आंधी तूफान बारिश जो सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह में ले जाती है, और वही भूमि जो हमें अन्न का दाना लेके हमारा जीवन चलाती है, दोनों एक ही हैं। कंप्यूटर वर्तमान का मांत्रिक शक्ति का यंत्र है, और हमारे जो पुराने ऋषि मुनि चाहते थे, जो हमारे वेद का कहना है, उन वेदों को अगर ऋषि मुनियों ने समझा है तो उन्होंने यही कहा है, प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचाना। और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है कि अपने वेदों के ज्ञान को प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचाया जाए।
यही ब्रह्मा विष्णु महेश चाहते हैं, यही आदि शक्ति चाहती है। वही ज्ञान आप समझ लीजिए कि कंप्यूटर में है। आईटी जो है आज के समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका प्रत्येक सनातनी को ज्ञान होना चाहिए कि ये क्या है। रामायण को जिस प्रकार से हम जानते हैं, इस प्रकार से हम आईटी को जानते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जानते हैं, बट हम उसमें लिखी हुई गाथाएं कहानी को बहुत कम रूप में जानते हैं। उसके अंदर कितनी करुणा है। रामायण चालू होने के पहले ही प्रथम का ही अगर पढ़ लिया जाए, प्रथम अध्याय ही सब ज्ञान इतने दे देता है कि बाद में रामायण की कथा चालू। प्रथम कांड 8 कांडों में ज्ञानवर्धक, जो पूरी रामायण को उसमें जो कर्तव्य निभाए हैं, उन कर्तव्यों को कैसे निभाना चाहिए प्रथम में ही बता दिया गया है। उसके बाद रामायण कैसे पढ़नी चाहिए, उसका क्या तरीका है, कितना पढ़ने पे कितना लाभ होता है, किस तरीके से होता है, ये कभी आपने पढ़ा ही। उसको पढ़िए, फिर रामायण को पढ़िए। जब आपका कंप्यूटर, आपका शरीर सही होगा और फिर उसमें आप जौन सा भी सॉफ्टवेयर डालेंगे और बटन दबाएंगे तो वही आपको आउटपुट मिलेगा जो कंप्यूटर से मिलता है। तंत्र मंत्र यांत्रिकी जो है वो कंप्यूटर नामक यंत्र में सॉफ्टवेयर के माध्यम से भर दी गई है कि आज हर एक चीज सॉफ्टवेयर बता रहा है, कार्य कर रहा है। यही मांत्रिक शक्तियों से किया जा सकता है। ये वही मंत्र हैं, ये वही कोडिंग है। कोडिंग क्या है? कोडिंग्स आर मंत्र। ध्यान जितना एक छात्र को, जब एक छात्र पढ़ाई में या किसी भी कार्य में अपना मन लगाता है, 100% देता है, तो इट मीन्स वो योग कर रहा है, वो ध्यान कर रहा है। क्योंकि कहते हैं ना, ध्यान लगा के पढ़ाई कर रहा है, ध्यान लगा के काम कर रहा है। वो किसी भी कार्य क्षेत्र में है, आप मेहनत भी कर रहे हैं, आप गड्ढा भी खोद रहे हैं, और ध्यान से योग शक्ति, यही योग है। योग आवश्यक नहीं है कि आप आंख बंद करके बैठ जाएं। आप वहां अपने कर्तव्य क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में योग लगाएं, 100% दें। तब आप जो पूंजी ले रहे हैं अपने कार्य की, आपको उसको लेने में मजा आएगा। और जो आपको पूंजी मिलेगी, अभी आप कहते हैं कि आप इतना कमाते हैं, सब खर्च हो जाता है, उसका कारण ही कि पूंजी वो आई किस प्रकार से, आप कहते हैं मेहनत की। तो तंत्र मंत्र यंत्र, ये जगत सृष्टि की रचना से प्रारंभ हुआ है और ये आज भी है। इसका उपयोग करने का तरीका है। और आज भी जितने मंत्र हैं वो इसीलिए तब तक फलित नहीं हो पाते जब तक आपको एकाग्रता नहीं मिल पाती। एकाग्रता मिलने से आपको मनुष्यता जो आती है, वही वेद समझाना चाहते हैं कि मनुष्यता जब आपके पास आएगी तो आपको कंप्यूटरीकृत या आईटी इसका ज्ञात होगा। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो यहाँ आपके मस्तिष्क में है। और जब तक मस्तिष्क, हम भारतीयों की सबसे बड़ी परेशानी है कि हमारे पास सब कुछ होते भी है, वो भी मस्तिष्क अशांत है। और सिर्फ यही कारण है कि जब कोई बाबा स्टेज में बैठकर ज्ञान देता है, वही ज्ञान जो रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, इतनी सारी पुस्तकें हैं, इतने सारे चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, जहां आपको उस ज्ञान को विभिन्न तरीके से प्राप्त हो सकता है। पर वो आप वहां पे पहुंचते हैं, मनुष्य के पास पहुंचते हैं,
क्योंकि आपको उस मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो कंप्यूटर की भांति लग रहा है, वो कार्य कर रहा है जो आम मनुष्य नहीं कर पा रहे हैं, और आप उसके पीछे भाग रहे हैं। उससे भी अच्छा कार्य तो वो कंप्यूटर कर दे रहा है, आप उसका ज्ञान लीजिए, आईटी का ज्ञान लीजिए। आज न्यूज चैनल तक भी रोबोटिक आप देख रहे हैं, मॉडल्स आईटी के माध्यम से यूज कर रहे, इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूज क्या माध्यम है? न्यूज एक माध्यम है समाचार का, कि जन जन तक, एक एक व्यक्ति तक पहुंचना। वो भी आपको सिखा रहे हैं कि कहां दुनिया पहुंच गई है। मौसम का हाल मनुष्य को बताने की अब आवश्यकता नहीं, वही बता दे रहा है। आप भी तंत्र मंत्र यंत्र के ज्ञाता बन सकते हैं, पर आपको समय के अनुसार बदलना तो होगा। अगर आप उन पाठ्य पुस्तकों से जो तंत्र मंत्र यंत्र दिए गए हैं, बहुत सारी पुस्तक है, आप positivethought.center.com में बाकायदा जाइए, उसमें पढ़िए, आपको मिलेंगे। आपको उन मंत्रों के द्वारा भी, हर धर्म की पुस्तकें वहां मौजूद है, जैन धर्म की, हिंदू धर्म की, मुस्लिम धर्म की, सिख धर्म की, सभी के मंत्र मौजूद हैं, क्योंकि सभी ने अपनी इच्छा शक्ति, योग शक्ति से उन मंत्रों की समय समय पर उपज की। सर्वप्रथम तो मंत्र उपज का शिव महादेव को कहा जाता है, जिन्होंने 1008 मंत्रों की उपज की। आधे मनुष्य और आधे दानवों को बांट दिए, देवताओं को तो आवश्यकता नहीं थी। धीरे धीरे वो ज्ञान घटता गया, और लालच के कारण कथानुसार पुनः मांग लिए इन्होंने 4-4, 3-3। भगवान से उन्होंने कुछ न रख के अपने आपके लिए श्री राम का नाम रखा था। ये कथा बताती है, अर्थात भगवान शिव भी श्री राम का जाप करते हैं। श्री राम एक अजपा गायत्री का रूप माना जाता है। माता सीता जो हैं वो गायत्री है, माँ जगदम्बा हैं, जो काली रूप में भी आए, जो समय समय पे रूप लेती हैं, प्रकट होती हैं और अंतर ध्यान होती हैं। ये कभी कोख से नहीं उत्पन्न होती, माँ है। भगवान राम के साथ के लिए माँ स्वयं भूमि से प्रकट हुई और भूमि में समाई। तो आप उन राम को किस रूप में माना जाएगा, इसीलिए उनका ध्यान महादेव भगवान शिव भी करते हैं। ध्यान से बड़ी चीज इस पृथ्वी में कभी ना हुई है, और भगवान शिव महादेव इसीलिए ही महादेव जाने जाते हैं, क्योंकि वो ध्यान में लीन होते हैं। और जितनी भी विज्ञान की उपज बताई जाती है सृष्टि में, उसके उपजकर्ता शिव ही माने जाते हैं, क्योंकि जो भी उपज हुई वो सबसे पहले ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा हुई। जिसने भी ईश्वर को जाना है, लोगों को जाना है, वो ध्यान के द्वारा ही जाना है, चाहे वो बुद्ध हुए हों, चाहे अपने जीवन काल में राम और रावण ने जो भी ज्ञान और जीवन का उपदेश लिया है, वो भगवान शिव के ही चरणों में समर्पित।
आपके जीवन में सुबह उठने से लेकर शाम तक आप जो कार्य कर रहे होते हैं वो मशीनीकृत कर रहे होते हैं। आपको कंप्यूटर की तरह वो कार्य हो गए। आपको सुबह से शाम तक आपने कितने 100 काम किए आपको ज्ञात ही नहीं होता। आप यंत्र बन चुके हैं। मंत्र जो आपके मन में हमेशा चल रहा है, यानी टेंशन, परेशानी, आप अपना कार्य कर रहे हैं, उसको बार बार अपने परेशानी को दोहरा रहे हैं। जिस कार्य को आप निरंतर दोहराते हैं वो मंत्र का कार्य करने लगती है और वही मंत्र होती है। वो दुविधा आपकी सामने उसी प्रकार से कार्य करने लगती है, क्योंकि आपके विचार उस प्रकार से बन गए और आपने उसे क्रियान्वित कर दिया। प्रत्येक मनुष्य तंत्र मंत्र यंत्र का रूप है। वो अपने मन के द्वारा मन को नियंत्रित रख के किसी भी प्रकार का बना सकता है। वो राम भी बना सकता है अपने आप को, और रावण भी बना सकता है, और जो मस्तिष्क को शून्य कर दे और लीन हो जाए तो वो हनुमान होता है। जिसके पास सब शक्तियां होते हुए भी उसे ज्ञान ना हो कि वो समुद्र को लांघ सकता है, यही ज्ञान है। जीवन आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक जीना है। ये आपके सांसों पर निर्भर है, ना कि आपकी आयु पर। वेद में ये लिखा हुआ है, मृत्यु का समय निश्चित नहीं होता। जिस प्रकार से हम कहते हैं ना उसकी मृत्यु निश्चित थी, मृत्यु निश्चित थी, ये सत्य है, पर मृत्यु का समय निश्चित नहीं होता, क्योंकि मृत्यु हमेशा सांसों पर निर्भर करती है। जब तक सांस चलेंगी तब तक मृत्यु नहीं हो सकती। यमराज आपको नहीं ले जा सकते, आपकी आत्मा को कहीं नहीं कोई ले जाएगा जब तक आप अपनी सांसें स्वयं चलाते रहेंगे, ना कि मशीन के द्वारा। मशीन के द्वारा चलने पर जो आपकी सांसें गिनती की कही गई हैं कि सांसों से आपकी आयु निश्चित होती है, ये ध्यान रखिए। जितना ज्यादा मनुष्य भोग करेगा, जितना अधिक सांसें लेगा, उतना ज्यादा आपकी मृत्यु आपके नजदीक होगी। और इसीलिए कहा है कि सांस गिन के निश्चित समय का आपको मृत्यु का निश्चित किया गया है। परंतु यदि आप योग के द्वारा भोग को कम करके अपनी श्वासों पे इस प्रकार से प्रभाव कर लें कि आपकी सांस लेने की जो गति है वो धीरी हो जाए। सामान्यतः मनुष्य 1 मिनट में 4 बार सांस लेता है, और हम 24 घंटे में वो 26,000 बार सांस ले लेते। यदि हम किसी भी माध्यम से उन सांसों की गति को धीरे कर दें, हमारी आयु अपने आप बढ़ेगी। और सबसे मुख्य बात है कि जब सांसों की गति को आप धीरे कर देते हैं तो आपके रोग अपने आप से दूर भागने लगते हैं। इसके लिए सबसे मुख्य है कि अपनी वाणी को आपको आराम देना पड़ेगा। आराम आराम से बोलें, सांसों का कम से कम उपयोग करें।
क्योंकि आपकी आयु सांसों पर निर्भर है। वेंटिलेटर पे आपको जिस समय वेंटिलेटर लगा दिया गया, अगर आपकी सांसें 10 बची हैं तो वेंटिलेटर निकालने के बाद वो 10 सांसें ही जी पाएंगे। वो आखिरी की जो सांसें बचती हैं उसके पहले वेंटिलेटर अगर लगा दिया जाता है तो आपकी सांसों को तो रोक देता है, क्योंकि अब आप लो नहीं रहे, प्राकृतिक सांस चल रही है, आपकी बची हुई सांस आपके पास है। और जब वो आपको वेंटिलेटर लगाया जाएगा और बची हुई सांसें आप पूरी कर लेंगे तो आपका काम खत्म। मीन्स आपके शरीर की आयु आपकी सांसों पर निर्भर करती है। जो आप 1 सेकेंड 1 मिनट में 4 बार सांस लेते हैं, यदि आपने उसकी क्षमता आधी ही कर दी, आप अपनी सांसों पे जिस समय काम कर रहे हैं आप उस समय सांसों पे ध्यान दें। उस कार्य को आप अगर ध्यान देते, अपने टेंशन को ध्यान देते हैं, तो वो मंत्र का कार्य करके वही कार्य करने लगती है। यही अंतर है एक योगी में और एक साधारण मनुष्य में। अपनी मनोवृत्तियों को एकाग्र रूप से दूसरी जगह लगा लेना। यदि आप उन अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए कार्य करेंगे तो आपकी सांस की गति धीरे हो जाएगी, और जब सांस की गति धीरे हो जाएगी तो आपका जीवन काल बढ़ जाएगा। यह हमारे वेद को पुराण के के अलावा वो तो सत्य है ही। यही बात विज्ञान कहती है कि आप अगर कम सांस लेंगे तो आपकी आयु बढ़ेगी और आप स्वस्थ भी रहेंगे। तो तंत्र मंत्र यंत्र यहीं से चालू हुआ कि सबसे बड़ा जो यंत्र है हमारा शरीर, यदि आपकी कंप्यूटर की भांति आपको बनना है, इस मस्तिष्क को आपको बनाना है, तो सबसे पहले अपने आप को श्वासों में ध्यान देना पड़ेगा। और जब तक आप श्वासों पर ध्यान नहीं देंगे और आप हवाई जहाज की तरह भागने लगेंगे, तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हवा में बह रहे हैं, ऊपर चढ़ते हैं और फिर पता नहीं हवा में बादल में कहाँ गायब हो जाते। जहां भोग में पड़े, आपकी सांसों की गति बढ़ी, सांसों की गति बढ़ी तो आपकी शारीरिक ऊर्जा, आपका ध्यान दूसरी ओर चल दिया। जो बहुत सारे योगी राजनीति से योग ध्यान इनको दूर रहना चाहिए। इसीलिए दूर रहना चाहिए क्योंकि आपकी मस्तिष्क के विचार जो वहां पहुंचने लगेंगे तो स्वाभाविक है आपका ध्यान वहां जाने लगेगा। ध्यान यानी आपकी ऊर्जा, ध्यान मंत्र, मंत्र शक्ति, आप उसको दोहराएंगे दोहराएंगे वो मंत्र शक्ति कार्य करने लगेगी, तो आप उसके होने लगेंगे, उसके होने लगेंगे तो आपकी यांत्रिक शक्ति उसी तरीके से कार्य करने लगेगी। ये सब प्राकृतिक नियम है। जो योग है, आज एक्सरसाइज जो व्यायाम किया कराया जाता है योग के नाम पर, वो व्यायाम है। हाँ, ये बिल्कुल सही चीज है कि जब योग करते हैं तो ये व्यायाम क्यों जरूरी है। व्यायाम योग, ध्यान योग के समय जो शारीरिक योग है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये लॉक लगा देते हैं। जिस प्रकार से जब हम कोई भी चीज कुकर में बनाते हैं तो उस समय उसकी सीटी ऊपर लगी होती है जो समय समय पे भाप को निकालती कि अब इतना हो गया है प्रेशर, अब इसे निकाल देना चाहिए, और वो अपने आप निकाल देती है। और अगर हम सीटी नहीं लगाएंगे तो वो निकलती रहेगी, उसे बहुत समय लगेगा पकने में, हम उसमें पानी भी बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा। वही शरीर के लिए होता है कि जो आसन होता है वो आसन एक प्रकार से, जिस प्रकार से हम सीटी लगाते हैं वो लॉक लगाया जाता है, और आप उस आसन में जितनी देर तक बैठ सकें तब तक आपका वो लॉक लगा है, वो ऊर्जा आप में एकत्रित हो रही है। और आप उस आसन में बैठ नहीं पा रहे हैं तो ऊर्जा वो एकत्रित कैसे हो पाएगी। एक आसन में बैठने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं योगा के नाम पर ये करना फिर ये करना,
फिर अलग तरीके से वो योगासन, योगासन है, योगासन करना चाहिए, वो कसरत के रूप में आती है। पर योग के नाम से योग का शारीरिक योग अलग है, योग अलग है। योग देखिए जोड़ना है, शारीरिक योग शरीर को जोड़ना, मानसिक योग मन को जोड़ना, ध्यान योग ध्यान को जोड़ना। तो ध्यान योग है ध्यान को जोड़ना, जो मैंने पूरी शरीर के साथ प्रक्रिया होती है मन के द्वारा, वो ध्यान के द्वारा ही होती है। और जो भी हमारे मस्तिष्क, जो आज व्यक्ति के मन में दूसरे धर्म के प्रति द्वेष या सुसाइड या दूसरे के प्रति बहुत जल्दी क्रोध हो जाना और उसके हत्या कर देना, इसका कारण क्या है? सिर्फ विचार का ही कारण है। क्योंकि जब किसी से कोई भी घटना हुई और वो हमारे मन में चलती रही, चलते चलते वो विद्वेष की भावना, मान लीजिए किसी के प्रति हमारा विद्वेष की भावना भर चुकी है और वो चलती रहेगी, तो वो एक प्रकार से शत्रुता का रूप ले लेगी। ये प्रकृति के नियम है, हर प्राणी के साथ यही होता है, जिस प्रकार से जो विचार करता है। इसीलिए कहा गया है कि ध्यान के लिए एकांत होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। जहाँ आप रहेंगे जिस चीज़ को, तो आप आँख खोलेंगे तो आपको वही प्राप्त होगी, उसी चीज़ को आप देखेंगे, उसी के विषय में सोचेंगे। और यदि आप सभी के बीच में रहते हैं तो उस कार्य को ही सोचें जिस कार्य को आप चाहते हैं। जिस कार्य को आप नहीं चाहते कि इस प्रकार का कार्य हो, तो उस प्रकार का विचार नहीं आने दें। ये सामान्यता है कि वो विचार आएगा, लेकिन ये आपको करना है कि उस विचार को नहीं आने दें और आप पॉजिटिव थॉट ही हमेशा दिमाग में बनाए रहें। सकारात्मक विचार ही आपके दिमाग में होने चाहिए।